इमरान खान कहते हैं सहूलतकारों ने चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। वो समझते हैं कि हम उनकी गुलामी करेंगे। मेरे घर पर हमला किया, अभी अली अमीन को गिरफ्तार कर लिया, ये बताने के लिए कि हम गुलाम हैं, लेकिन कौम ये गुलामी कभी कबूल नहीं करेगी। जमान पाक में इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए कहा, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। मुखालिफिन पर हमला आवर, नून लीग की सफ़ों में दरारें। खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर क़यादत ने अलम बगावत बुलंद कर दिया। पार्टी क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बजाय पार्टी से फारिग कर दिया। नोटिस पर बाकी अरकान फट पड़े, कहा सच बोलने की सजा दी गई, भरपूर जवाब देंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए वापस कर दिया। सदर का कहना था बिल पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है। बिल सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत से भी मुतसादिम है। आईनी दफात में आम कानून साजी के लिए तरमीम नहीं की जा सकती। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीकाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। आइन में छेड़छाड़ अदालत की खुद मुख्तारी में मुदाखलत के मुतरादिफ होगी। सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का अज़्म। असम्बली की करारदाद आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। कानून की हुक्मरानी सुप्रीम कोर्ट के वक़ार के साथ खड़े हैं। पार्लियामेंट, अदलिया, एग्जेक्टिव को आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए। ऐसी करारदादें इंतशार का बायस बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। हुकूमत की अदलिया पर वार, वकला बन गए सीसा पलाई दीवार। पार्लियामेंट ने अदलिया के खिलाफ करारदाद क्यों मंजूर की? वकला ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। यह खत जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के चेयरमैन अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से भेजा गया। खत में कहा गया है कि आईन पाकिस्तान के तहत तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। वफाकी काबीना ने अदलिया मुखालिफ करारदाद मंजूर करके गैर आईनी तरीका अपनाया, इसलिए करारदाद वापस ली जाए। इलेक्शन से भागती हुकूमत की फुर्तियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज इतवार की छुट्टी के रोज़ तलब कर लिया। इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया। मुल्क की मौजूदा मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की जानिब से वापस किए गए बिल को मंजूर कराने पर मुशावरत होगी। मारूफ कानूनदान एतजाज हसन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर कोई मानने पर मजबूर है, ना मानने वालों पर तौहीन अदालत लगेगी। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। हसन मुर्तज़ा बोले, हमें बैठकर फैसले करने होंगे। हसन खावर का कहना था, इस तरह के मसाइल पर कौम को एक होना पड़ता है। शहबाज सरकार का खेल पर भी वार। इस्लामाबाद पुलिस ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक पुलिस को सिक्योरिटी के लिए दरकार वसाइल मुहैया नहीं किए गए। पुलिस के मुताबिक आटा फराहमी, मरदमशुमारी, रमज़ान ड्यूटी पर नफरी पहले ही मौजूद थी। खैबर बाड़ा में दुश्मनों का एक और वार। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका। नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नज़ीरुल्लाह महसूद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। शोहदा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत अस्करी हुकाम की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। फैंस के साथ सेल्फी लेने का शौक। इस बार मरियम को कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। बंग संवर कर पोज देती मरियम नवाज खातून के साथ खड़ी हुई, लेकिन ये क्या, खातून ने सेल्फी वीडियो बना डाली। पूछा, क्या आप कह सकती हैं कि मेरा खानदान चोर है? जिस पर मरियम नवाज चौंक गई। जवाब दिया, मुझे क्या कहना है? खातून ने एक बार फिर सवाल दोहराया, लेकिन मरियम नवाज जवाब दिए बगैर चलती बनी। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म। यार भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया,
फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।